हमारे विश्वासी जीवन को चलाने वाले दो जने हैं। हमारे विश्वासी जीवन को चलाने वाले दो जने हैं। ये बात ज्यादा लोग जानते नहीं है। कौन कौन है? एक हमारी बुद्धि और एक है पवित्र आत्मा। बहुत लोग कैसे चलते हैं? ज्यादातर लोग कैसे चलते हैं? बुद्धि से चलते हैं। मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब मेरे को कैसे चलना है? जैसा मेरा दिमाग, मेरा बुद्धि चलाएगा वैसे मुझे चलना है। वो पवित्र आत्मा का आवाज को सुनते नहीं है ना? तो आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा हमें क्या क्या बातें सिखाता है ना? पवित्र आत्मा हमें कैसे चलाता है? पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा कब आया यहाँ पर, है ना? और कैसे हमें चलाता है? हम उसकी आवाज को क्या नहीं करते? सुनते नहीं। किसकी आवाज को सुनते हैं? बुद्धि की आवाज को। ये आप चित्र देख रहे हैं ना, है नीचे वाला विश्वासी का। हम विश्वासी लोग हैं ना। जिस दिन आपने यीशु मसीह को सच्चे मन से पश्चाताप करके ग्रहण किया, तब अंदर कौन आया? पवित्र आत्मा। ध्यान रखना, हम कोई भी पास्टर, कोई भी, मैं भी किसी को उद्धार नहीं दिला सकते। ये काम कौन करता है? पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर के अंदर जाता है एक व्यक्ति के, तब वो एकदम क्या हो जाता है? कायल हो जाता है। मैं कौन हूं? मैं पापी हूं करके। नहीं तो उससे पहले वो काम नहीं होता। पवित्र आत्मा अंदर वचन का बीज ले जा करके कायल करता है। कायल का मतलब दुख होता है अंदर, मैं कौन हूं? मैं पापी हूं करके। जब वो कायल होता है तब वो घुटनों पे आता है, पश्चाताप करता है, फिर वो अपने आप को पापी स्वीकार करता है कि प्रभु मैं कौन हूं? मैं पापी हूं, है, मुझे मेरे पापों से उद्धार दे, मुझे एक नया जीवन दे। उससे पहले ये काम कोई कर ही नहीं सकता। तो उसे बोलते हैं, हाँ, उसे बोलते हैं नया जीवन। उसे बोलते हैं नया जीवन पाया हुआ। आपने चेक करना है आपने नया जीवन पाया है नहीं पाया। क्या पहले के जैसा आपका जीवन है या कुछ फर्क है थोड़ा? या जैसे संगति कर रहे थे पहले वैसे ही संगति करते रहते हैं? ध्यान रखना, बुद्धि हमारा बहुत धोखा देता है। तू विश्वासी है करके आपको ऐसे ही चलाता रहेगा। तू कौन है? विश्वासी। और क्या बोलेगा आपको? तू तो वचन भी पढ़ता है, तू तो प्रार्थना भी करता है, तू तो संगति भी करता है। तू कौन है? विश्वासी है। लेकिन जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा, जीवन में कोई फर्क ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन सब कुछ ऐसे ही करेंगे और आपका बुद्धि आपको क्या करता रहेगा? चलाता रहेगा। लिखा ना, शारीरिकता के द्वारा चलाया जाने वाला जीवन, यानी कि शारीरिकता और प्राण। प्राण क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे प्राण में क्या है? बुद्धि है ना? तो शारीरिकता भी हमारे प्राण में है, अभिलाषा, उसके द्वारा चाहे, ये दोनों एक ही है। शारीरिकता हमारा बुद्धि में आके ही चलाता है, इसलिए अभी से हमारा वो नहीं है शारीरिकता। तो प्राण के द्वारा चलाया जाने वाला जीवन, नीचे लिखा आत्मा के द्वारा चलाया जाए वाला। दो लोग हमें चलाते हैं, दो लोग। आप वचन सुन के जाएंगे, है? तो पवित्र आत्मा वचन क्या करेगा? आपको स्मरण कराएगा कि तेरे को ऐसे चलाना। लेकिन नहीं, क्या कहां से चलेंगे? बुद्धि से। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति और उद्धार पाने के बाद भी आपको कैसे चला सकता है? बुद्धि से चला सकता है। लेकिन उद्धार पाया हुआ का चिन्ह है। लेकिन बुद्धि क्या करता है? अगर आप सच्चे मन से पश्चाताप नहीं किए, यीशु को स्वीकार नहीं किए, है ना, तो आपका बुद्धि आपसे खेल करेगा, आपको धोखे से चलाएगा। कैसे? तू कौन है? तू कौन है? तू विश्वासी है। अब विश्वासी की पहचान क्या है? विश्वासी किसको कहते हैं हम? और संडे को
और दान भी और उपवास भी देखता है। तू कौन है? तू विश्वासी है। ऊपर से क्या कर देगा, मेकअप कर देगा विश्वासी का। अंदर क्या नहीं है? हाँ, अंदर काम ही नहीं हुआ है, अंदर काम ही नहीं हुआ। तो जीवन कैसा है? बच्चा जब जन्म लेता है किसको पता चलता है? हाँ जी, बिल्कुल। फिर किसको पता चलता है? घर वालों को। और उसके बाद हमारा अभी नहीं होता है, हमारे टाइम में शायद अभी भी होता हो, गांव में होता होगा ज्यादातर। जब लड़का जन्म लेता है तो कांसी की पीतल की थाली बजाते हैं। अभी भी है। तो पड़ोसियों को क्या पता चल जाता है? यदि क्या बेटा हुआ है ना। तो घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माँ को पता चलता है, परिवार को। दाई आकर के क्या बताती है? फिर बाहर घर वालों को बताती है आपके बेटा हुआ या बेटी है ना। फिर वहां से खबर कहाँ फैलती है? पूरे गांव में, रिश्तेदार, पड़ोसियों में, और फिर पूरे गांव में, फिर रिश्तेदारों। आपका खबर फैला कि उद्धार हो गया? आपके घर वालों में ये खबर फैली या नहीं फैली कि आपका क्या हो गया? उद्धार हो गया, यानी कि नया जन्म हुआ। नया परिवार में नया सदस्य आता है ना, तो खबर फैलती है ना बहन। और कैसे होते हैं? खुश हो जाते हैं सब, है ना। फिर पड़ोसियों को पता चल जाता है ना, अरे फलाने के बच्चा हुआ है। फिर वहां से खबर फैलती है गांव में, फलाने के बच्चा हुआ है। फिर रिश्तेदारी में भी खबर फैल जाती है। आपका खबर फैला? ये संगति कर रहे हैं। वचन पढ़, बुद्धि हमें कितना धोखा दे देगा। अगर आप नया जन्म का अनुभव, नया जन्म क्या है? थ्योरी, बातें नहीं है। नया जन्म है ना, क्या है? अनुभव। पापा बाहर खड़ा हुआ है, दाई समझते हैं ना आप? हमारे में दाई बोलते हैं, जो गांव में बच्चा देते हैं ना, दाई बोलते हैं, है ना। दाई आके बोलेगी जी आपको बच्चा हुआ है, बेटा या बेटी बच्चा हुआ है, और लाके बच्चे को ना दे तो कहेगा कहाँ है बच्चा? ऐसे ही मजाक कर रहे हो? दिखाना तो पड़ेगा ना, तभी ना यह बातों से हो जाएगा। नहीं ना। तो कोई बहन सबको बोलती है कि मेरा पति मेरे को बहुत प्यार करता है, मेरा पति मेरे को बहुत प्यार करता है, कपड़े लाके देता है, गहने लाके देता है, तनख्वाह मेरे हाथ में रखता है, मेरा पति मेरे को बहुत प्रेम करता है। वो पूरे गांव में हल्ला मचाती है। तो क्या बच्चा हो जाएगा उसको ऐसा बोलने से? बहुत लोग परमेश्वर का स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, संडे को आराधना भी करते हैं, लेकिन ऐसे जन्म नहीं होता है जब तक बीज अंदर नहीं जाएगा। परमेश्वर का बीज, वो बहन को मनुष्य का बीज अंदर नहीं जाएगा तो क्या नहीं होगा? प्रेग्नेंट नहीं होगा। उसी प्रकार परमेश्वर का बीज अंदर नहीं गया तो क्या नहीं होगा? नया जन्म नहीं होगा। नया जन्म नहीं होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो आज आप देख रहे हैं, आपका खबर नए जन्म का आपके परिवार को पता है नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आप आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, संगति करते हैं, भागदौड़ करते हैं संगति के लिए, वचन भी पढ़ते हैं, है ना, और दान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं आप, लेकिन आपका खबर किसी को नहीं लगा। खबर किसी को नहीं है कि क्या हो गया? इसका उद्धार हो गया है। क्योंकि उद्धार हुआ तो क्या होता है? खबर फैलती है कि इसके जीवन में कुछ अनोखी बात हो गई है। अगर वो अनोखी बात नहीं हुई है ना, तो क्या नहीं हुआ? इसका मतलब उद्धार। ये आपने, ये हम नहीं बता सकते, पता भी होता है तो भी नहीं बोलते जल्दी से, क्योंकि समय आने पर आपके जीवन में वो काम हो जाए, है ना। मैंने पहले बताया था 4 चिन्ह हैं उद्धार पाए हुए के। पहला
याद है किसी को? वचन की भूख। वचन की उसके अंदर क्या होगी? भूख। वचन की भूख होगी, है ना। अब आप कहेंगे जी संगति के लिए तो हम बड़ी भागदौड़ करते हैं, हमेशा संगति करते हैं, कोई संगति नहीं छोड़िए। आपको बुद्धि बोलता है या सच में आपकी आत्मा में वो जलन है? वचन सच में वचन की क्या है? भूख है ना। दूसरा पवित्रता में चलने की जरूरत। पवित्रताई में चलने की उसको क्या होगी? जलन। नाश होने वाली आत्माओं के प्रति क्या होगा? उसको बोझ होगा और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता जाएगा। परमेश्वर के ये चार, कम से कम ये चार चिन्ह, अब ये चार चिन्ह आपके अंदर आगे परिवार को पता चलेगा नहीं चलेगा? हैं? क्यों? क्योंकि आप अब आपको फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं है। इधर उधर की बातों पे अब आपका कान नहीं लगता है, फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं है। उसको इन चार बातों की क्या रहती है? धुन रहती है। ये है नया जन्म पाए हुए की पहचान। तो आज आपने चेक करना है आपका खबर कहाँ फैला। मैं जब उद्धार पाए, सबसे पहले किसको पता चला? मेरे मम्मी को, मेरे परिवार में पता चला। मेरे बड़े भाई साहब हैं और छोटे भाई जो प्रार्थना में नहीं भी आते थे, पूरा परिवार को खबर फैल गया। क्या खबर फैल गया? क्या खबर फैला? जीवन। इसका जीवन में कुछ हो गया है। अभी ये पहले जैसा नहीं रहा। फिर किसको खबर फैला? मेरे रिश्तेदारी में मामा को, बुआ को, हैं और दोस्तों को, पुराने दोस्तों को भी क्या हो गई है? खबर पता लगे। वो सुन करके आ गए। कहां पर आ गए? चर्च में, कलीसिया में आ गए देखने के लिए। इतना बदलाव। तो खबर फैलता नहीं फैलता नए जन्म का? तो आज आपने चेक करना है। अगर नहीं खबर फैला है तो आज यहाँ से जाने से पहले नए जन्म का अनुभव पाते जाना। अगर नहीं खबर फैला है तो यहाँ से नए जन्म का अनुभव पा करके जाना। तो हमारा विषय, हमें विश्वासी को दो लोग चलाते, इसलिए मैंने बोला ये बीच में क्यों लिया, क्योंकि हमारा बुद्धि हमें क्या बोलेगा? तू कौन है? बहुत लोगों के साथ यही चल रहा है। तू विश्वासी है। कैसे विश्वासी है? तो चर्च में जाता है और ढोल भी बड़ा पीटते हैं। हम तो किसके लोग हैं? देखने से लगता नहीं है, देखने से लगता नहीं है तो किसका है ना। कई बार बच्चों को खेलते हुए गलत हरकत करते हुए बोल देते हैं ना, क्या लगता तो नहीं तू फलाने का है, तेरा बाप तो ऐसा नहीं है ना, बोलते हैं ना। अरे तेरी हरकत तो बड़ी वैसी है लेकिन तेरा बाप तो ऐसा। आपकी हरकतें बाप जैसी हो जाती है जब आप जन्म पाते हैं नया। समझ में आया? तो उद्धार, आवाज नहीं करना, बिल्कुल भी शांत बैठा रहे। हाँ ठीक है, हालेलुया। तो बुद्धि हमें कैसे धोखा देती है? इधर देखिए, बुद्धि हमें कैसे धोखा देती है? तू कौन है? तू कौन है? तू विश्वासी है, तू विश्वासी है, तू विश्वासी है। अभी कोई आपको बोले, कोई बहन को बोले कि तू प्रेग्नेंट है, तू प्रेग्नेंट है, तू प्रेग्नेंट है, तो अच्छा लगेगा? वो बहन क्या बोलेगी? तू क्या बता रही है, मुझे नहीं पता चल जाएगा मैं प्रेग्नेंट हूँ? तेरे बताने से कैसे? मैं बताऊंगी ना हूं या नहीं हूं। ऐसा है या नहीं है? तो बहन को जब कोई प्रेग्नेंट होती है तो कुछ दिनों बाद उसको महसूस, महीने 2-3 महीने बाद क्या होने लगता है? महसूस होने लगता है मेरे गर्भ में एक का सृष्टि हुआ है। तो उद्धार पाने के द्वारा हमारे अंदर कौन आता है? भीतरी मनुष्य। तो भीतरी मनुष्य आता है तो उसको खुद को पता चलता है या दूसरे बताएंगे? खुद को पता चलता है, भाई मेरे अंदर भीतरी मनुष्य आ गया है, भीतरी मनुष्य आ गया है। इसलिए आप ध्यान रखना, आपका बुद्धि आपसे खेल करके आपको ऐसे ही ना चलाएगा, ठीक है ना। तो बुद्धि से चलाया जाता है एक जीवन, और एक जीवन कैसे चलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है ना। तो पवित्र आत्मा कब आया पृथ्वी पर?
है ना, और उसका कार्य क्या है। पढ़िए योएल की पुस्तक, योएल निकालिए, योएल की योएल 2 अध्याय उसकी 28 है। दो का 28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए। पिता, आत्मा के द्वारा इस वचन को खोलकर सब में बांटे। वचन को चुराने वाला शक्ति, ध्यान भटकाने वाला शक्ति, जो भी प्रभाव है, यीशु के नाम से यहाँ से बाहर हो जाए। एक एक को तेरे पवित्र लहू में डालते हैं, प्रार्थना पर यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हाँ, एक बार और पढ़िए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ, यहाँ लिखा है उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब इधर देख लेना। हाँ, अभी इधर देखना। वचन जब पढ़ना फिर नहीं ढूंढना, क्योंकि आप ढूंढेंगे और मैं बोलूंगा फिर आपको पता ही नहीं चला क्या बोला, है ना। अभी नहीं मिलता है तो आपका फर्ज बनता है किसी से पूछ लें क्या क्या बताया था, फिर घर पे जाके थोड़ा क्या करें, टाइम निकाले। लेकिन हमारा बुद्धि कहता है तो हो गया, अभी क्या करेगा बाद में। बुद्धि क्या करता है, आपको बाद में समय नहीं देगा, है ना। लेकिन अभी वो काम आ रहा है, आत्मा के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है ना, उसको आपने चिन्ह देखना है या नहीं है। तो उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये योएल, पुराना नियम में योएल जो भविष्य वक्ता है, वो भविष्यवाणी कर रहा है आने वाले समय के लिए। उन दिनों के बाद, इधर देखिए बच्चा, कोई बात नहीं मिला तो इधर देखिए। उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा, कौन से दिनों के बाद? योएल कह रहा है उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, यानी कि पवित्र आत्मा सब पर उंडेला जाएगा। ये किन दिनों की बात कर रहा है? योएल ने भविष्यवाणी तो कर दी, ये भविष्यवाणी कब पूरी होती है? निकालिए लूका 24 अध्याय उसकी 49 है। 24 का बातों लिखा है। हाँ, उन बातों के बाद। हाँ, कौन सी बातों के बाद, है ना। हाँ, हाँ, उन बातों, माफ कीजिए, हाँ, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। निकालिए 24 अध्याय उसकी 49 आयत। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको 48 से पढ़ लीजिए बच्चा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हाँ, उधर योएल भविष्यवाणी करता है उन बातों के बाद। कौन सी बातों के बाद? यीशु मसीह आने के बाद। कहता है मैं उन दिनों के बाद, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा, उन बातों के बाद मतलब जो यीशु मसीह आने की भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी, उन बातों के बाद, है ना। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। ऐसे ही है ना। तो प्रतिज्ञा कहाँ किया? योएल में। अच्छी तरह समझना, ठीक है ना। यह विषय मैं कितने साल मनन किया? 15 साल। कितने साल? 15 साल ये विषय अपना दिल में रख करके मैं इसको खाता रहा, वचन को।
खाते रहे खाते रहे खाते रहे, परमेश्वर देता रहा देता रहा देता रहा, खाते रहे। कितने साल तक? 15 साल 15 साल तक इस वचन को खाया है। 15 साल खाने के बाद परमेश्वर ने इसमें से निकाल करके अच्छी तरह से दिया, क्योंकि इसको लोग स्वीकार नहीं करते। बहुत सेवक और विश्वासी लोग इस विषय को स्वीकार नहीं करते हैं, ना इनकी बातें करते हैं, ना इसमें प्रचार करते हैं। कुछ ऊपर ऊपर से लेकर के बता देते हैं, बस पवित्र आत्मा ये वो ऐसे करके बताए थे। लेकिन 15 साल तक मेरे अंदर इच्छा थी, ये वचन लेकर के मैं एक सेवक के पास भी गया, उसने भी क्या कर दिया? इनकार कर दिया। 3 साल बाइबल कॉलेज करा हुआ पास्टर इस विषय के लिए क्या बोल दिया? ये सब ऐसे ही है। मतलब मेरे को सही तरीके से जवाब नहीं दिया वचन के द्वारा, इसको अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया इसको। तो मैं इस वचन को लेके चलता रहा कितना, फिर इधर से दिया फिर इधर से दिया, सारा वो इकट्ठे होते गए। तो कितना साल लग गया? आप कितना दिन वचन रखते हैं अंदर? कितना दिन रखेंगे? 15 साल तक। 15 साल के बाद, लगभग 15 साल, 1-2 साल ऊपर नीचे होगा, लगभग 15 साल के बाद ये विषय मनन करते करते मेरा मन में आया, प्रभु ये लिखा है तू आत्मा को उंडेलेगा, तो प्रभु आप इसको क्या कर सकते हैं? पूरा भी कर सकते हैं। इसी निहाल विहार के अंदर 15 साल के बाद ये जो कुछ लोग इकट्ठे हुए, जब मैंने सेवा शुरू किया, एक घर में प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा उंडेल दिया परमेश्वर, यानी कि जो लिखा है वो पूरा भी हो गया, प्रैक्टिकली भी किया, है ना। तो आपके अंदर कितना भूख है, कितना वचन को लेकर के आप, हमारा बुद्धि ये सब नहीं करने देगा, तसल्ली दे देगा। हाँ तू संगति कर लिया, तू वचन पढ़ लिया, तूने प्रार्थना कर लिया, बस छुट्टी है ना। ऐसा नहीं है। तो उन दिनों के, उन बातों के बाद, इन सब बातों के गवाह हो, तुम इन सब बातों के गवाह हो। देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह सेवा कर लिया, अब चेलों को आज्ञा देता है जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाओगे। कहता है जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, कहाँ प्रतिज्ञा की? योएल भविष्यवक्ता के द्वारा, कि मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। कहता है मैं उसको तुम पर क्या करूंगा? उतारूंगा। मैं उसको तुम पर उतारूंगा जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, इसी नगर में ठहरे रहो। स्वर्ग, ये कब का घटना है? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण दिया और तीसरे दिन जी उठे और चेलों को दिखाई दिए, तब बोल के जा रहा है स्वर्ग रोहण होने से पहले। अब आ जाइए प्रेरितों के काम, 1 अध्याय। एक का 4 से पढ़िए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर से छोर तक मेरे गवाह होंगे। दोबारा से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले चेलों को बोलता है, कहता है और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे, यानी कि दोबारा बोल रहा है। पहले चर्चा कहाँ किया? योएल में नहीं, लूका 24:49 में पहले चर्चा किया, फिर दोबारा करे
है ना। कहता इधर से जाना नहीं कहीं भी, तुमने वचन सीख लिया, अच्छी बात है, हैं? तुम दुष्ट आत्मा निकालते हो, सही है, लेकिन अभी जाना नहीं है। पिता की प्रतिज्ञा जब तक क्या ना हो जाए, पूरी ना हो जाए, यरूशलेम को छोड़ना नहीं है। फिर उसका 8 में लिखा हुआ है, मुख्य बात पढ़ देता हूं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यानी कि गवाही देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। ये गवाही नहीं है जो कि आजकल दिया जाता है चर्चों में ना। मैं जा रही थी, वो बस में कोई सीट नहीं थी, मुझे एक बहन ने सीट दे दिया, मैं बैंक गई थी, बहुत लंबा नंबर था, प्रभु ने मेरा नंबर उधर आगे लगवा दिया, किसी बहन ने बोला आगे लग, ऐसा ऐसा, मेरा वीजा नहीं लगा, मेरा ये नहीं लगा। ये गवाही नहीं है, ये पब्लिसिटी है बेकार का। गवाही क्या है? गवाही कौन देता है? पवित्र आत्मा। कहता पृथ्वी की छोर तक मेरे किसके गवाह होगे? किसी गवाही देते हैं? यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है। ये है गवाही। और ये गवाही कब होता है? जब पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है। इसलिए इधर क्या नहीं होता? इधर गवाही नहीं होता, इधर तैयार करके बाहर गवाही देने जाना। और क्या गवाही देने जाना है? यीशु तुम्हारा परमेश्वर, यीशु तुम्हारा उद्धार करता है। उद्धार का गवाही है। ये चेलों ने गवाही दिया था। आजकल चर्चों में कौन सा गवाही देते हैं? दूसरा ही गवाही चलता है, नहीं ये गवाही। इसलिए इधर गवाही नहीं होता। आप सोचते होंगे भैया संडे को गवाही क्यों नहीं रखते? इसलिए गवाही नहीं रखते हैं, है ना। और अपना बातें बोलने लगते हैं, घर की बातें बोलने लगते हैं, वो गवाही थोड़ी ना है ना। तो बोला तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। उससे पहले प्रभु ने बता दिया था पवित्र आत्मा के कार्य क्या क्या हैं। यूहन्ना 14 अध्याय निकालिए। क्या बोल रहे थे? और उसका 16 से पढ़िए 18 तक। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ 16 में लिखा है और मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हें एक और सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा। और मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कितने दिन के लिए सहायक देगा? हमेशा के लिए। तो पवित्र आत्मा कौन है? पहली बात, पवित्र आत्मा कौन है? सहायक। क्या दे रहा है? मैं तुम्हें एक और का मतलब पहले कौन है? फिर है पहले कौन है? अभी यीशु मसीह उनके साथ है, इसलिए उनको सहायक की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें एक और, यानी कि पहले एक है ना, तो अब ये जाने वाला है, तो कहता है मैं तुम्हें एक और सहायक दो जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और 17 में लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा। वो झूठ नहीं बोलता। सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा पिता जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार उसको स्वीकार नहीं। इसीलिए एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, सत्य का आत्मा उसके अंदर आता है, तो संसार का और उस व्यक्ति का लड़ाई हो जाता है। लोग विरोध करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर जो बातें हैं, संसार उसको ग्रहण नहीं करता। इसलिए क्या होता है? विरोध होता है। ये पहचान है। संसार उसे ग्रहण नहीं करता और ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। तुम उसे जानते हो
और वह तुम्हारे साथ रहता है। साथ कहाँ रहता है? ये तो कहता है मैं सहायक दूंगा, तो साथ कैसे रह रहा है? अभी वो खुद बैठा हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनके सामने है ना, प्रभु यीशु मसीह, इसलिए कहता है वो तुम्हारे साथ रहता है ना, तुम उसे जानते हो, है? और वह तुम में होगा, यानी कि हुआ नहीं है, वो तुम्हारे अंदर क्या होगा? होगा। और 18 में लिखा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, पहले कहता मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, तो बिना पवित्र आत्मा के क्या है? अनाथ है। फिर आपको अकेलापन लगेगा, पवित्र आत्मा अंदर नहीं है, तो ये चिन्ह है। पवित्र आत्मा अंदर नहीं है तो क्या लगेगा? मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरे को कोई नहीं समझता। भाई तेरे को कहनी है सहायक नहीं है, इसका मतलब है ना। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, तसल्ली आती है ना। कौन है साथ में? एक है मेरे साथ में, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अनाथ का मतलब जिसका कोई नहीं होता। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अभी है या आता हूं? हाँ जी, एक एक बात को अच्छी तरह से जो प्रभु ने कहा समझना। कहता मैं तुम्हारे पास, तो चेलों के साथ ही ना बोल रहा है ये, तो चेलों के साथ है तो यूं क्यों कह रहा है मैं तुम्हारे पास आता हूं? इसका मतलब मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा आएगा। तो पवित्र आत्मा कौन है? तो एक परमेश्वर, पिता, तीनों एक ही है। कहता है मैं जाऊंगा वो आ जाएगा, यानी कि मैं जा रहा हूं, आ भी जाऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम से उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। तो वो पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह ना है। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर ना है। इसलिए कहता है मैं तुम्हारे पास आता हूं। और उसके कार्य क्या है? 25-26 पढ़िए इसी का। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं ये बात मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। ये बात मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, अर्थात सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा। तो वचन सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के पहले ही बताया इस वचन को क्या नहीं कर सकते? सीख नहीं सकते। जैसे कि 2 बातें लिखा है, शुक्रवार को ही बताया। प्रभु का वचन कहता है मांगोगे तुम्हें, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और एक तरफ कहता है मत्ती 6:8 में कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या। अब ये दोनों वचन को सीखोगे कैसे? एक तरफ कहता है मांगो, एक तरफ कहता है मांगने से पहले ही जानता है। ये बात कौन सिखा सकता है? पवित्र आत्मा इसको क्लियर कर सकता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, है ना। तो पवित्र शास्त्र में ऐसे वचन लिखा हुआ है कि आप समझ, इसलिए लिखा है सहायक जो दूंगा पवित्र आत्मा, वो तुम्हें सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा क्या भी कराएगा? आपको वचन याद भी दिलाएगा, प्रभु ने मुझसे क्या बात किया, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा में क्या करेगा? वचन याद दिलाएगा। तो बिना पवित्र आत्मा के हम क्या नहीं कर सकते हैं? एक कदम भी नहीं चल सकते। बुद्धि से चल सकते हैं, बुद्धि से। इसलिए बहुत लोग कैसे चलते हैं? उनको लगता है हम किस में चल रहे हैं? प्रभु में चल रहे हैं। प्रभु में चलने के लिए कौन चाहिए? हाँ, मैं चल नहीं सकता, ठीक है ना,
मुझे चलाने के लिए कौन चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और तुम्हें जो मैंने तुमसे कहा है क्या करेगा? स्मरण कराएगा। अब आगे आ जाइए, पहले वचन पढ़ लेते हैं हम। 16 अध्याय। हाँ जी, 7 से 10 तक पढ़ी। 7 से 10 तक पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। हाँ, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये कल मैं बता रहा था, इधर देखिए कैलेंडर, कौन सा सन है? 2026। ये आपको क्या बोल रहा है? ये आपको क्या कह रहा है कैलेंडर? 2026। हाँ, 2026 है ना। क्या बोल रहा है ये कैलेंडर आपको? 2026 हो गए यीशु मसीह को आए हुए, पृथ्वी पर आए हुए 2026 साल हो गए, ये कैलेंडर बता रहा है। इसका मतलब कब से तारीख शुरू हो गया? जब से यीशु मसीह आए। इसीलिए बच्चों को जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो 2026 साल पहले की बात करेंगे तो बोलेंगे ईसा वर्ष पूर्व, यानी कि यीशु मसीह के आने से पहले। और 2026 के बाद की बात करेंगे, है ना, तो क्या बोलेंगे? ईसवी, है ना, यानी कि यीशु मसीह के जन्म के पश्चात, यीशु मसीह के जन्म के बाद। स्कूल में भी पढ़ाते समय यही पढ़ाते हैं। इसका मतलब उसने क्या कर दिया? इतिहास को 2 भाग कर दिया। ईसवी, है ना, ईसा वर्ष पूर्व और ईसवी। स्कूल में भी सिखाया जाता है। दुनिया को यह कैलेंडर बता रहा है उद्धार करता आए हुए 2026 साल पहले एक उद्धार करता पृथ्वी पर जन्म लिया। 2026 साल हो गए उद्धार कर। तो इधर लिखा हुआ है, तो कौन आया पहले? पुत्र आया। पुत्र आकर के मनुष्य परमेश्वर के पास आ नहीं सकता था, पुत्र आकर के कीमत दिया है? उससे पहले, कीमत देने से पहले इस पृथ्वी पर 33.5 साल रहा। क्यों रहा 33.5 साल? क्योंकि मनुष्य को चलकर दिखाया कि कैसे चलते हैं परमेश्वर के साथ। इस पृथ्वी पर एक नमूना दिया कि परमेश्वर कैसा है, देख लो। अपने जीवन के द्वारा दिखाया लोगों को परमेश्वर कैसा है, देखो परमेश्वर ऐसा है ना। फिर उसके बाद क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, मनुष्य जाति के लिए, उनके पापों के लिए कीमत दे गया और उद्धार का द्वार खोल गया कि जो कोई विश्वास करेगा उसका परमेश्वर से क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। फिर प्राण देने के बाद 3 दिन के बाद क्या हो गया? जी उठा। इसका मतलब वो एक काम से आया था और चला गया। आया किधर से था? स्वर्ग से। चला किधर गया? स्वर्ग में। इसका मतलब एक काम से आया था, वो करके चला गया। तो वो चला गया। तो यहाँ कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसका मतलब मैं जाऊंगा तो मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? क्योंकि मैं जाऊंगा तो उसको भेजूंगा जो तुम्हें क्या करेगा?
सब बातें सिखाएगा। पिता के पास ले जाने के लिए तैयार तैयार करेगा। करेगा। हालेलुया। हम बुद्धि से यीशु के लहू की जय बोलिए और सहारा ना ले, सीधे ऐसे कर दीजिए। हाँ, यीशु के लहू की जय बोलिए। हाँ, शायद तुम्हारे पास, हाँ तो भी, हाँ आगे 8 में लिखा है, वह आकर यानी कि पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कराएगा। किस किस के विषय में? धार्मिकता और न्याय, संसार को पाप पाप और धार्मिकता, पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर। निरुत्तर का मतलब क्या है? नीचे अर्थ लिखा हुआ है, कायल, कायल कराएगा। तो सुनिए, संसार को पाप के विषय में क्या कराएगा? कायल कराएगा। हम कौन थे? पापी। संसारिक ना थे। तो पवित्र आत्मा अंदर वचन डाला तो कायल हो गए। मैं कौन हूं? पहले कहते थे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैं कैसे पापी हूं। बड़ा अपने आप को अच्छा समझते थे। जैसे आदम ने लपेटे थे ना अंजीर के पत्ते, अपना नंगापन ढाप लिया था, वैसी अच्छी अच्छी बातों से हम अपने आप को ढक लेते थे, नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा ने संसार को आगे क्या करा रहा है? कायल करा रहा है कि तू कौन है? तू पापी है। और दूसरा, धार्मिकता। जब एक व्यक्ति पाप स्वीकार कर लेता है तो धार्मिकता उसके अंदर आ जाती है ना। तीसरा, न्याय के विषय में। अब बताइए, संसार के लोगों को न्याय की चिंता या विश्वासी को? हाँ, विश्वासी ना, विश्वासी को ना पता मेरा क्या होगा। बार बार क्या होता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को एक दिन हिसाब देना है। तो ये काम कौन कराता है? पवित्र आत्मा ये अंदर काम करता है, न्याय के विषय में। और धार्मिकता के विषय में, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि, देखो 11 में लिखा है, और तुम मुझे फिर ना देखोगे। हाँ जी, क्या लिखा है? कितने लोगों ने यीशु को देखा है? बड़ा देखते हैं ना लोग। मैंने किसको देखा है? वचन कहता है तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। वो यीशु नहीं है, वो हमारा यीशु नहीं है, वो दूसरा यीशु है जिसे लोग देखते हैं। मैंने किसको देखा है? यूट्यूब पे भी दिखा देते हैं ना, कभी बादलों में दिखा देते हैं, है ना। कोई कहते हैं यीशु मसीह मेरे पास आके खड़ा हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना। कहता है तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। अगर यीशु अभी दिखता है तो इसका मतलब सावधान रहना, वो यीशु नहीं है, वो दूसरा यीशु है, भरमाने वाला है। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। 12 और 13 भी पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हाँ, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये है सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा काम खाली अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यानी कि एक समय, कई बार मैं बोलता हूं ना, कल भी बोल रहा था कि परमेश्वर के भंडार में आपके लिए सब कुछ है, लेकिन आपका क्षमता देखते हुए आपको देता है, आपकी कितनी कैपेसिटी है। क्योंकि अभी वो बातें तुम्हें दी तो कहता तुम सह नहीं सकोगे। कई बार ये पूछते हैं कि ये बात 666 के बारे में पूछ रहे थे ना, तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, समय आने पर क्या करेंगे, वो विषय बताएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम मुझसे क्या नहीं कर सकते, प्रभु ने भी नहीं बताया। कहता है मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें क्या नहीं कर सकते, सह नहीं सकते, है ना।
लेकिन सत्य का आत्मा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग हाँ, कौन सा मार्ग बताएगा? सत्य का प्रभु यीशु मसीह में ने 14:6 में बोला, मार्ग सत्य और जीवन बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, यानी कि जिस मार्ग से यीशु मसीह होकर गया वो मार्ग कौन बताएगा? पास्टर जी किशोर कुमार जी। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। यीशु मसीह इस रास्ते से होके गया, इधर चलो, आपका मार्गदर्शक करेगा। हमें तो पता नहीं हमें जाना किधर है, इसलिए चेक करना है। आप पहली बात, आपका उद्धार का अनुभव हुआ है नहीं हुआ, घर वालों को पता चला है नहीं चला, पड़ोसियों को पता चला नहीं चला, रिश्तेदारों को पता चला है नहीं चला, नहीं? हाँ, और सब बातें सिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें भी क्या कर देगा? हाँ, और अपनी ओर से पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं बोलेगा, जो कुछ सुनेगा। तो पवित्र आत्मा किससे सुनकर बोलता है? परमेश्वर। और परमेश्वर कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही इधर से सुनकर आपको बताएगा। बिल्कुल भी गलत दिशा में लेकर के नहीं जाए। ये है पवित्र आत्मा के चिन्ह, पवित्र आत्मा के काम जो हमारे जीवन में करता है पवित्र आत्मा। तो दो लोग हमें चलाते हैं, एक बुद्धि, दूसरा पवित्र आत्मा, है ना? पवित्र आत्मा, इसलिए वचन क्यों सिखाते हैं आपको इतना? ताकि पवित्र आत्मा आपको क्या करे? स्मरण कराए। नहीं पता चलता तो जैसे जैसे आप वचन सीखते जाते, सीखते बढ़ते जाते हैं ना, है ना? अभी छोटा बच्चा जब पढ़ाई करता है ना, तो उसको 2 दूनी 4 समझ में नहीं आता, या 3 और 2 5 जमा करना, तो किसके पास जाता है? मम्मी के पास जाता है। मम्मी ये कैसे होगा? तो मम्मी क्या करती है? 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 3 4 नहीं होते, 2 और 3 5 होते। संगति क्यों करते हैं समझ में आया अभी आपको? अभी आपको वचन सिखाते हैं, लेकिन अब ये बड़े हो जाएंगे। अब आंचल मम्मी से जाकर के या किसी से पूछेगी जाकर के 2 और 3 कितने होते हैं, या 3 में से 2 गए किसी, क्यों नहीं पूछेगी? बड़ी हो गई हमारी। जब आप बड़े होते जाते हैं तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करने लगती है, सिखाता जाता है, सिखाता जाता है, सिखाता जाता है। फिर गहरी गहरी बातें आप सीखने के लिए आते हैं। वो पहले वाली बातें पवित्र आत्मा आपको सिखाता जाता है, ठीक है ना? इसलिए संगति करते हैं, वचन सिखाते हैं, इसलिए करते हैं। खाली बैठे हैं इसलिए नहीं करते, है ना? तो ये पवित्र आत्मा के क्या है? काम है जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा, और कब तक रहेगा वो? हमेशा हमारे क्या रहेगा? साथ रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया है, और किसको भेजा? थोड़ा सा बता दें आपको। ये इधर लिख देते हैं। इधर कौन कौन है? ये मात्रा ठीक है? ठीक। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। कब से हैं ये? कब से हैं? शुरू से ही, आदि से। शुरू से साथ है, शुरू से ही साथ है। हमें बनाए, इसका मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो कब से हैं? आदि से।
आदि से हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय निकालना नहीं है। पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। तो उधर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की। लेकिन असल में उसका सही तर्जमा क्या है? इंग्लिश में जब हम देखते हैं पुराना, उसमें इब्री भाषा से जब ट्रांसलेट करते हैं, गॉड से, गॉड नहीं है, गॉड एक वचन हो गया, गॉड्स हाँ। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने सृष्टि किया है। लेकिन हम हिंदी में पढ़ते समय क्या देखते हैं? हाँ? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की। इधर एक वचन लगता है ना? एक वचन नहीं है, वो बहुवचन है। गॉड नहीं है, गॉड्स है। ठीक है ना? तो ये शुरू से है, ठीक है ना? लेकिन परमेश्वर अपना योजना को पूरा करने के लिए, है ना, जो भविष्यवाणी पुराना समय में थी, ठीक समय पर कौन आ गया? मात्रा ये वाली सही है? कब आया? कैलेंडर देखिए, कब आया? इतिहास गवाह है। कैसे छुटला देगा मनुष्य? तू कैसे झुटला देगा इसको? उनको बोलिए ये 2026 साल क्यों है? चेक पे कौन सा डेट, चेक पे कौन सा कैलेंडर का डेट चलेगा? हिंदी का चलेगा? हिंदी का कैलेंडर आता है ना, उसमें भी डेट तारीख होती है ना, वो नहीं चलेगा ना। दूसरा उर्दू का चलेगा, चेक पे डेट चलेगी। आज क्या तारीख है? 22, महीना फरवरी। दूसरा 22/2/2026, तभी बैंक उसको क्लियर करेगा। किसी भी कैलेंडर का सन नहीं चलेगा उस पर, सिर्फ इसी का चलेगा। तो ये कैलेंडर बताता है 2026 साल पहले मनुष्य के लिए पृथ्वी पर एक आया उद्धार करता, यानी कि परमेश्वर पृथ्वी पर आया था। प्रूफ क्या है? वो इतिहास को 2 भाग कर दिया। स्वर्ग से परमेश्वर आया था, ये चिन्ह है। और पुत्र आया, 33.5 साल रहा। क्यों रहा 33.5 साल? पापियों के बीच में कैसे रहा जाता है उसने सिखाया। एक एक बात सिखाया लोगों को, एक नमूना दिया। फिर उसके बाद मनुष्य के लिए उसने तो कुछ किया नहीं था ना, मनुष्य के पापों को लेकर, यानी उनकी सजा को अपने ऊपर लेकर। मनुष्य पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु को, उस सजा को किस पर ले लिया उसने? अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया का मतलब, उस समय यहूदी समाज में मुजरिम को क्रूस पे चढ़ाया जाता था, आज फांसी पे चढ़ाया जाता है। वो सजा है। क्रूस पे चढ़ाने की क्या है? सजा। वो सजा है उस समय की। हमारे मुसलमान भाई ज्यादा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं खुद अगर यीशु परमेश्वर का बेटा है तो परमेश्वर ने शादी कब किया? खुदा शादी कैसे कर सकता है? क्योंकि हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उनको? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। गलती कर जाते हैं। कहाँ क्या बोलना है? हम बोलना है यीशु मसीह ही खुदा है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। लेकिन हम सबके सामने क्या बोलते हैं? पुत्र है। वो कहते हैं परमेश्वर का बेटा है। तो बेटा कब होता है? जब शादी होती है। तो परमेश्वर ने शादी कब किया? इसलिए अच्छी तरह से आप सीखें कहाँ क्या बोलना है। तो स्वर्ग में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये सृष्टि रचने से पहले है। कुछ भी नहीं था तब भी ये तीनों थे। ये त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर कितने हैं? 1 2 3। कितना? 3 परमेश्वर है। तीनों एक ही है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। ठीक है? तो पिता ने सृष्टि रचा। सृष्टि रचा मतलब ये तीनों मिलके काम किया शुरू से।
मनुष्य को भी पिता ने नहीं बनाया अकेले। पढ़िए वचन, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उत्पत्ति 26 पढ़िए का 26 का 1। हाँ। 1:26। बहुत लोग इसका जन्मदिन भी मनाते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं जी। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखते हैं। हाँ। फिर परमेश्वर- अब इधर देखिए क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने- आओ हम मनुष्य, आओ हम का मतलब एक है, एक वचन है, बहुवचन है, यानी और भी कोई है तो कौन है?